एक साधक का सवाल आया है कि वह रोज मंदिर जाता है, रोज आधे पौन घंटे तक वहाँ मंत्र जाप करता है। कई वर्षों से यह क्रिया लगातार कर रहा है, लेकिन उसको उसके परिवार में कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका क्या कारण है? मैं राजकुमार अपने अनुभव के आधार पर यह समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई साधक रोज एक मंदिर में जाता है, वहाँ पे वह मंत्र जाप करता है, तो उसकी ऊर्जा स्वाभाविक है मंदिर में अच्छी खासी उत्पन्न होती है कि मंदिर का माहौल मनोभावक हो सकता है, आपको ध्यान में डूबने में काफ़ी सहायक हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मंदिर में बैठ के रोज जाप करना आपके लिए लाभकारी हो। यदि आप एक गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हैं, आपका एक परिवार है, तो आपको मंत्र जाप, साधना या ध्यान आपको अपने घर पे करना चाहिए, चाहे घर पे कैसा भी माहौल हो। घर पे साधना का माहौल नहीं है, इसका कारण हो सकता है आपके आसपास या आपके किसी परिवार के सदस्यों में नेगेटिव ऊर्जा का मात्रा अधिक हो। ऐसी स्थिति में आप मंदिर में बैठकर ध्यान करेंगे, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऊर्जा आपने उत्पन्न की वो घर आते ही ग्राउंड हो जाएगी। क्योंकि जिस वातावरण में या जिस व्यक्ति के पास नेगेटिव ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जा आप पे फ्लो हो जाएगी, जिससे आप की साधना उतनी फलदायी नहीं होगी। एक उदाहरण के तौर पर समझें, आपका घर है, अचानक कोई तूफान आया और बहुत सारा धूल मिट्टी आपके आंगन में बिखेर गया और आप झाड़ू लेकर किसी दूसरे के घर में या मंदिर में झाड़ू लगाएं, तो क्या आपका घर साफ हो सकता है? मेरे अनुसार शायद आपका घर साफ नहीं हो पाएगा। आपको अपना घर साफ करने के लिए अपने घर के आंगन में ही झाड़ू लगाना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है कि आपका आंगन, आपका घर साफ हो सके। अन्यथा आप बाहर कितने भी घर साफ कर लें, कितने भी गली साफ कर लें, कितने मंदिर साफ कर लें, आपका घर, आपका आंगन साफ नहीं हो सकता जब तक आप खुद अपने आंगन में झाड़ू ना लगाएं। साधना भी यही काम करता है। साधना आपके घर परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में पड़े धूल मिट्टी, जो एक नेगेटिव ऊर्जा के समान पड़े हुए हैं, आपके नेगेटिव कर्मों के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, इस जन्म के कर्मों के कारण हैं, उन सभी को साफ करता है।
यदि आप ये साधना रोज अपने घर पर जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे वह ऊर्जा जो आपने उत्पन्न की है ध्यान के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, साधना के माध्यम से, वह ऊर्जा आपके घर, आंगन, परिवार और आसपास के पूरे वातावरण को साफ और स्वच्छ कर देगा, जिससे आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। इसका अर्थ ये ना समझे कि मैं आपको मंदिर जाने से मना कर रहा हूँ। मंदिर किसी विशेष उद्देश्य से जाके साधना करना चाहिए। किसी विशेष तिथि पे आप जाके करते हैं तो ठीक है, लेकिन प्रतिदिन सिर्फ वहीं पे ध्यान करना मेरे अनुसार लाभकारी नहीं है। नियमित रूप से मंदिर जाकर ईश्वर का ध्यान या दर्शन करना ठीक है, आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठ के लंबा ध्यान करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यदि सिर्फ आप अपने लिए ही चीज चाह रहे हैं कि बस आप हो, आपका ही विकास होना चाहिए, तो ठीक है, आप कर सकते हो। आपको अपने परिवार, अपने कुल से कोई संबंध नहीं रखते तो आप मंदिर में बैठ के कर सकते हैं। यदि आप अपने परिवार, अपने कुल के प्रति निष्ठावान हैं, तो आपको अपनी साधना अपने घर पे करनी चाहिए, ना कि मंदिर में। साधना करने का स्थान जिसका फल आपको और आपको परिवार को मिल सकता है, वह है आपका घर। लेकिन गुरु के शरण में बैठ के साधना सीखा जा सकता है, लेकिन पूर्ण साधना घर पे ही करना चाहिए या गुरु के आदेश अनुसार करना चाहिए। जब अपने विकास की बात होती है, स्वयं के विकास की बात होती है, आप कहीं पे साधना कीजिए, उसका लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन जब आप अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं तो आपको अपने घर पर ध्यान करना चाहिए। माहौल चाहे कैसा भी हो, घर के अंदर मंदिर का स्थान हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान हमारे चारों ओर विद्वान हैं, कण कण में है। आप चाहे किसी भी मुद्रा में बैठे, कहीं पे बैठे, किसी भी स्थिति में बैठे, किसी वातावरण में बैठे, भगवान आपको सुनते हैं। जरूरी नहीं है कि आप घर में बहुत बड़ा सजावट करके मंदिर को स्थापित करें, मूर्ति स्थापित करें तो भगवान सुनेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि आपका घर छोटा है, आपके पास नहीं उपलब्ध हो सकता मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर में जहां आपको उचित स्थान लगता है कि आप बैठ सकते हैं, आधा घंटा, पौन घंटा, जो भी आपकी रुचि है, जितना आप ध्यान या साधना करना चाहते हैं, बस वो स्थान ढूंढिए और शुरू हो जाइए। लोग कितने से भी शोर मचाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपके परिवार में कुछ बच्चे हो, आप जब साधना कर रहे हैं वो उनको टीवी देखने का मन कर रहा है, फोन चलाने का मन कर रहा है, वो उनका कर्म है, उन्हें करने दें। आपको अपना कर्म करना चाहिए। आप केवल बैठ जाइए अपने निश्चित टाइम पर जो आपने संकल्प लिया है। अपने अनुशासन के हिसाब से आप पूर्ण धैर्य के साथ अपना मंत्र या ध्यान की आसन में बैठे रहें और अपना अभ्यास करें। कानों में क्या आवाज पड़ रहा है इसका कोई महत्व नहीं है। अच्छे जगह तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। ध्यान का मतलब ही जो होता है कि आप कहीं पे भी कर सकें।
यदि आप शोरगुल में ध्यान करने का अभ्यास बन जाएगा तो ध्यान तो कहीं पे भी लग जाएगा। यदि आप शांत वातावरण में अभ्यास करते हैं और किसी समय ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां बहुत ज़्यादा शोर है तो ध्यान का कोई महत्व नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाओगे। संसार में आए हैं, हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमारा जिम्मेवारी है कि हम अपने परिवार और समाज के विकास के लिए भी कार्य करें। तो उचित यही है कि साधनाएं, ध्यान अपने घर पे करें, मंदिरों में केवल विशेष तिथियों पे जाएं साधना करने या पूजा करवाने, बाकी समय अपने घर पे जाप करें, ध्यान करें। समय समय पे आप अपने गुरु के पास जा सकते हैं अपने मंत्र दीक्षा को प्राप्त करने के लिए, अपनी साधना में बूस्ट प्राप्त करने के लिए। जितनी बार आप मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं उतनी ही ज़्यादा मंत्र शक्ति बूस्ट होती है आपके कार्य सिद्धि के लिए। इसे समय समय पे गुरु दीक्षा लेती रहनी चाहिए, मंत्र दीक्षा लेती रहनी चाहिए, ब्लेसिंग लेनी चाहिए। सफलता का मार्ग यही है कि जहाँ आप रहते हैं वहीं पे साधना करें, अपने पूरे परिवार का कल्याण सोच के चलें, क्योंकि जीवन चक्र अकेला नहीं चलता। यदि परिवार में आए हैं तो कहीं न कहीं उनके कर्म आपके साथ जुड़े हैं, तो उनके कर्म भी निभाने हैं, तो उनको भी पुण्य प्रदान करें। आप जितने भी लोग हैं परिवार में वो सभी आपके पुण्य प्राप्ति के हकदार हैं। ऐसा ना सोचे कि आप कर रहे हैं तो सिर्फ आपको मिले, मिल बांट के खाना चाहिए, मन प्रसन्न होता है। यदि आप परिवार में साधना कर रहे हैं, परिवार का विकास होगा तो स्वाभाविक है आपके मन को भी खुशी होगी। यदि आपका भाई बंधु आपके साधना के फल से विकसित हो जा रहा है तो भी आपको ही खुशी होगी। यदि वो दुखी होगा आपको तब दुख तो होगा ही। तो इसीलिए घर पे साधना करें, सबके कल्याण के लिए साधना करें। चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो, सबका कल्याण होना चाहिए, कुल का कल्याण होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए। जब हम दूसरे के कल्याण के लिए सोचते हैं तो परमात्मा हमारा कल्याण स्वयं कर देते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि साधक को कोई भी साधना सात्विक रूप से किया जाने वाला साधना घर पे ही करना चाहिए, जिससे पूरे परिवार को, पूरे कुल को उसका लाभ मिल सके, उसका पुण्य मिल सके और सभी का विकास हो। अभी के लिए इतना, धन्यवाद। इसके अलावा कोई अन्य सवाल या जिज्ञासा हो तो आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं।